हेलो दोस्तों। तो माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पे आप लोग का स्वागत है। तो हमारा भूगोल मतलब जियोग्राफी इस समय चल रहा है। जियोग्राफी में आज चैप्टर हम लोग जैसे भारत के जो राज्य हैं, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले, कम तटीय सीमा वाले, भारत के जल क्षेत्र, इसके बारे में आइए चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं। तो चलिए अपना हम लोग शुरुआत करें। तो दोस्तों भारत के राज्यों से रिलेटेड है। भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य, सर्वाधिक तटीय मतलब आप लोग को पता है जली, तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य जैसे हमारे हुए गुजरात, सबसे अधिक गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ हम 3 लिखे, इससे भी कम हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा गुजरात है। सबसे तटीय सीमा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे 960 किलोमीटर, तमिलनाडु जैसे 960 किलोमीटर। और यही हम कहे हैं सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य, तो सबसे न्यूनतम सीमा वाले राज्य, सबसे भारत का वो कौन सा राज्य जो सबसे न्यूनतम, सबसे कम तटीय सीमा वाला है? तो सबसे कम तटीय सीमा वाला है हमारा गोवा। न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य। सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कम तटीय सीमा वाले राज्य गोवा। कर्क रेखा भारत के मध्य से कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे हम यहाँ लिखे 8 राज्य, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, छठवां हुआ पश्चिम बंगाल, 7वां हुआ त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। यही क्वेश्चन में आ जाए, जैसे कर्क, यही क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक कर्क रेखा को दर्शाइए। कितने राज्यों, मतलब कैसे राज्य? तो पूर्व से पश्चिम तक, तो हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यही पूछ दिया कि भारत के जो कर्क रेखा गई है भारत में, वह पश्चिम से पूर्व तक दर्शाइए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे। जैसे ये हमारा ग्लोब है, यहाँ ये हमारा भारत है, यहाँ हमारा भारत है। भारत कर्क रेखा के बीचों बीच में है। देखिए भारत कर्क रेखा के बीचों बीच में है। यह हमारी कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी। यह हमारी मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी। यह कर्क रेखा है, यह मकर रेखा है। ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। 0 डिग्री रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा। तो ये हमारी कर्क रेखा है जो उत्तर में है। यह भारत के बीचों बीच से, भारत को बीचों बीच से काटने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने वाले राज्य, कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने वाले राज्य हमारा नागालैंड है, ये आप लोग को पता होगा। और भारत की मानक समय रेखा, जो हमारी देशांतर रेखा है, उसी के आधार पे समय का जो टाइम जोन है ना, समय का निर्धारण होता है। आप लोग को पता है कि देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही समय का निर्धारण होता है। तो चलिए हम भारत की मानक समय रेखा को देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर,
डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत के मानक समय के रेखा के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे देशांतर रेखा के आधार पर समय का निर्धारण होता है। हम बोले ना कि देशांतर रेखा के ही आधार पर समय का निर्धारण होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान में रखिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा कुल भारत के जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह कुल कितने राज्यों से होकर जाती है? भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन सा है जिसे आप लोग मैप में सीक्वेंस देखिए। उत्तर में जैसे है उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है देशांतर रेखा, जिसे हम बोलते हैं यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के मिर्जापुर नैनी से गुजरती है। इसको भी ध्यान में रखिए, प्रयागराज के मिर्जापुर नैनी से गुजरती है। GMT जिसे हम 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। भारत और लंदन में कुल जैसे हमारा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारे लंदन से होकर जाती है। तो उसी से ही भारत के तुलना में लंदन से भारत 5.5 घंटे आगे है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर। जैसे भारत और लंदन में कुल +5 5.5 घंटे का अंतर है। मतलब लंदन से भारत में कितने घंटे का अंतर है? कुल 5.5 घंटे का अंतर है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, यानी 5.5 घंटे भारत आगे चल रहा है लंदन से घड़ी में। सूर्य के प्रकाश को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आने में, अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य आप लोग को पता है, गुजरात पश्चिमी राज्य है, सबसे पश्चिमी राज्य है भारत का। तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा, उसके बाद गुजरात में। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में प्रकाश के आने में कितने घंटे का समय लगता है? टोटल कम से कम लगभग 120 मिनट, 120 मिनट या 2 घंटे, यही हुए ना, 120 मिनट या 2 घंटे। भारत का जल क्षेत्र, ये देखिए ध्यान से, भारत का जल क्षेत्र, जैसे हमारा भारत है समुद्र, मतलब भारत देश है, उसके नीचे समुद्र है, तो कहाँ तक हमारा अधिकार है, कहाँ तक सरकारी अधिकार है, कहाँ तक मतलब पूरे संयुक्त अधिकार है, पूरे देशों का अधिकार है। तो भारत का जल क्षेत्र आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री सीमा, आधार रेखा से, यह आधार रेखा है प्रादेशिक समुद्री सीमा है। आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नाटिकल मील, ध्यान में देखिए, आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नाटिकल मील। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र 24 नाटिकल मील, यहाँ हम लिखे 24 नाटिकल मील। सीमा की दूरी 12 नाटिकल मील, आधार रेखा से प्रादेशिक, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र 24 नाटिकल। संलग्न क्षेत्र में देखिए क्या क्या अधिकार है। सीमा शुल्क लेने का अधिकार है, सीमा शुल्क लगने का मतलब लेने का अधिकार वहाँ हो जाता है संलग्न क्षेत्र में। साफ सफाई का अधिकार है, वित्तीय अधिकार है। यहाँ देखिए आधार रेखा से प्रादेशिक क्षेत्र तक 12 नाटिकल है, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र तक 24 नाटिकल है। यहाँ तक तो कुछ नहीं, संलग्न क्षेत्र में सीमा शुल्क लगे। इसके बाद हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जो 200 नाटिकल मील तक, इसमें लगभग सभी यहाँ तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नाटिकल मील तक। तो दोस्तों, और हम इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हमारा ये वीडियो समाप्त हो चुका है। तो इसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या सुधार हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। थैंक यू। माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए।